है। अगर रोड पे खड़ा हुआ आदमी ठेला लेके खड़ा हुआ है यहाँ पे और कपड़े बेच रहा है, आपको अगर लग रहा है ना उससे कि यार ये जिस रेट में मेरे को दे रहा है मैं आगे जाके 100 रुपये पीस पे कमा लूंगा या 200 रुपये पीस पे कमा लूंगा, तो खरीद लो ना उससे, क्या टेंशन है अपने को। मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन से, और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पहले तो आपको मैं बधाई दे देता हूँ 15 अगस्त की। जैसे आज ही ये वीडियो आपके सामने आ रहा है और 15 अगस्त की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। वैसे तो संडे को पड़ रहा है, इस बार छुट्टी तो मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी एंजॉय करिए जितना हो सके और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और अब मैं आता हूँ मेरे टॉपिक पे कि अब ये टॉपिक मेरे को कहाँ से मिलते हैं। जैसे मेरा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि मैन्युफैक्चरिंग सूरत के अंदर कौन है, होलसेलर कौन है, या फिर मतलब कौन आइटम बनाता है, असली मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है, हम कहाँ से माल खरीदें। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, नया व्यापार कोई चालू करता है तो ये सब चीज़ें दिमाग में आती है कि यार हम सही जगह पे पहुँचे और जो एक्चुअल में माल बनाता है उसके पास से अगर हम लोग परचेस करें तो हमें 2 पैसा कमाने को मिलेगा। अदरवाइज हमारा पैसा मतलब अगर हमने महंगा खरीद लिया तो हम बेच नहीं पाएंगे। तो ये सोच तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका यूज़ करना है या फिर आप भ्रम में जाके परचेस कर लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा मैं आपको गाइडेंस दे देता हूँ कि यार इन चीज़ों का तो स्पेशल आपको ध्यान रखना ही चाहिए। अदरवाइज मतलब सिस्टम आपका उलझ जाएगा और परचेजिंग ढंग से नहीं करोगे तो आगे बेच भी नहीं पाओगे, और इन चक्करों में कंफ्यूज होकर भी ऐसे फंस जाओगे कि सूरत से बिना परचेजिंग करे हुए वापस चले जाओगे आप। तो टॉपिक इतना ज़बरदस्त है, वीडियो को पूरा देखिए और मज़ा आएगा आपको और कुछ जानने को मिलेगा और समझ में आएगा। अगर नया 20-50 हज़ार रुपये लगा के चालू कर रहे हो ना तो ये बातें बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मेरा टॉपिक कि यार जैसे, और ये टॉपिक कैसे मिलते हैं मुझे, मेरे कस्टमर के थ्रू ही मिलते हैं। जो कोई कस्टमर मुझसे जुड़ रहा है वो बातों बातों में मेरे को टॉपिक दे देते हैं कि यार ऐसा हुआ हमारे साथ रिसेंटली। अभी कल की बात है, मेरे पास में एक लेडीज़ कस्टमर थे राजस्थान के, वो मेरा भी उन्होंने वीडियो देखा था और फलाने एक किसी का और का वीडियो भी देखा था। तो उनका जो वीडियो देखा था उसके अंदर ऐसा समझ लो कि उन्होंने बहुत बड़ा गोडाउन, बहुत बड़ा मतलब सब कुछ ये दिखाया, बहुत बड़ा दिखाया। तो जाहिर सी बात है इम्प्रेस होके कि यार इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी वो, इतना सारा माल दिख रहा है वीडियो के अंदर, मतलब देख रहे हैं तो कस्टमर क्या होता है कि आ जाता है कि यार अपने तो। और उनकी बोली भी आप देखोगे ना तो ऐसी बोली होती है कई कई की, बड़ा गोडाउन दिखाएंगे कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख वाले कस्टमर के लिए हमारे पास में टाइम नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे ही दिखा देते हैं। जबकि सच्चाई क्या होती है, अगर 20,000 वाला कस्टमर भी उनकी दुकान पर पहुंच जाएगा ना तो चाय नाश्ते की प्लेटें लेके उसके पीछे पीछे घूमेंगे वो 20,000 के चक्कर में भी। तो ये फैक्ट होता है। तो अब उस कस्टमर ने, लेडीज़ कस्टमर थे वो, कल जो मेरे पास में थे, उन्होंने मेरे को बताया कि यार भैया इतना बड़ा गोडाउन दिखाया, उसमें इतनी सारी साड़ियाँ पड़ी हुई थी। हालांकि सैंपल वहाँ पे नहीं दिखाया गया, सैंपल बोले सेल ऑफिस में दिखेगा। तो वहाँ वो सेल ऑफिस मतलब एक्चुअल जो उनका सिस्टम होता है वो सेल ऑफिस ही होता है, उसके अलावा कुछ होता नहीं है कभी भी। वो गोडाउन मैन्युफैक्चरिंग या मिलें वगैरह कभी भी आपने देखी है, यूट्यूब पे आप देखते हो इतने बड़े बड़े गोडाउन दिखाते हैं, तो कभी उन्होंने अपना बोर्ड दिखाया आपको कि ये देखो ये, अब जैसे मेरा शॉप है एमबी क्रिएशन नाम से, मैं अगर गोडाउन दिखाना तो यार 100 मीलें पड़ी है, मेरे जानकार नहीं होंगे क्या यहाँ पे, हर एक के होंगे 100 मीलें पड़ी है। अब मील के अंदर किसी का अगर माल बन रहा है, मेरा अगर माल बन रहा है, मान लो मैं अगर कोई डिज़ाइन पास कर रहा हूँ, मैं बनवा रहा हूँ डिज़ाइन, 4 दिन उस मील के अंदर मेरा माल बन रहा है, तो 4 दिन के लिए वो मील मेरी हुई, पूरी वो मील मेरी थोड़ी हो गई यार पूरी, कि मैं आपको वहाँ का वीडियो शूट करके बताऊंगी देखो हमारा माल ऐसे बनता है, हम ऐसे करते हैं, ये हमारा फैक्ट्री है। अरे कुछ नहीं होता है ऐसा। आपको पहली चीज़ तो है कि इन कचरे से बाहर निकल के अगर परचेस करोगे ना तभी मज़ा आएगा। ये वीडियो असली मैन्युफैक्चरिंग, असली होलसेलर, असली फलाना लेके नहीं बेचते हैं, खुद बनाते हैं। अरे खुद बनाते हो, सब बनाते हैं खुद, लेकिन उसका सिस्टम क्या होता है, मैं एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि इस तरीके से व्यापार होता है सूरत में, और आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब कोई भी, मैं मेरे ऊपर ही ले लेता हूँ, किसी और का नहीं बोलता हूँ, कि यार हम जैसे कच्चा कपड़ा खरीदते हैं, कच्चा कपड़ा खरीदने के बाद में जब हम खाता बोलते हैं, जहाँ पे मशीनें वगैरह लगी रहती है, वो किसी और का होता है। हम खाली डिज़ाइन देते हैं उनको कि भाई ये तेरे खाते में मेरा माल बना दे। तो उन्होंने अगर 4 दिन तक मेरा माल उन्होंने प्रोसेस किया, बनाया, जो डिज़ाइन मैंने बोली है उनको वो बना के ला रहे हैं, तो इसका मतलब उसका खाता मेरा तो हो नहीं गया, वो तो उसी का है। वो 4 दिन बाद किसी और का बनाएगा, और अगले 4 दिन बाद किसी और का बनाएगा। तो हमारा थोड़ी हो गया यार। अगर हमारा होगा तो हमारा बोर्ड लगा रहेगा वहाँ पे, और जाहिर सी बात है अगर बोर्ड होगा तो सबसे पहले हम बोर्ड दिखाएंगे कि ये देखो हमारा इतना बड़ा सिस्टम है यहाँ पे, किसी का नहीं है। मैं तो चलो मेरे ऊपर लेके बोल रहा हूँ ताकि आपको अपने एक सही जानकारी आप तक पहुँच जाए बिना किसी का नाम खराब किए हुए।
तो जाहिर सी बात है, और खुद आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। बड़े गोडाउन मील के चक्कर में अपने को क्या लेना देना है यार। आपको माल परचेस करना है, सिंपल सी एक गणित रखो, कुछ नहीं है वीडियो देखना, ज़्यादा भ्रमित होना, फलाना ढींकला बड़ा इसका, इसका छोटा है, फलाना ढींकला, कुछ भी नहीं है। एक ही गणित रखो अपने दिमाग में कि आप परचेस करने आ रहे हो सूरत, आपके पास बजट चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे लाख हो, चाहे 5 लाख हो, आपको एक ही गणित ध्यान रखनी है। अगर रोड पे खड़ा हुआ आदमी ठेला लेके खड़ा हुआ है यहाँ पे और कपड़े बेच रहा है, आपको अगर लग रहा है ना उससे कि यार ये जिस रेट में मेरे को दे रहा है मैं आगे जाके 100 रुपये पीस पे कमा लूंगा या 200 रुपये पीस पे कमा लूंगा, तो खरीद लो ना उससे, क्या टेंशन है अपने को। भाई बिल पक्का ले लो, कहीं से भी परचेस करते हो बिल पक्का ले लो कि माल कहीं गलत सलत तरीके से नहीं आया हुआ हो किसी के पास में, बिल पक्का ले लो। उसके बाद में अगर वो आपको इस भाव में दे रहा है, खुद परचेस करने आ रहे हो तो इतना तो नॉलेज होता है आपको कि यार कौन सी चीज़ बेच सकते हैं, कौन सी नहीं बेच सकते हैं। बिल्कुल जो नए कस्टमर होते हैं उनको नहीं होती है नॉलेज, बाकी तो ऑलमोस्ट सबको नॉलेज होती है कि यार ये रेट में माल मिल रहा है, इस रेट में अपन बेच सकते हैं आसानी से। तो अब चाहे उसकी छोटी दुकान है, चाहे वो मील है, चाहे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, आपको क्या लेना देना है यार इस चीज़ से। आप आराम से अपनी परचेस करो, ख़त्म करो, घर जाओ, व्यापार करो यार। ये मील गोडाउन इनके चक्कर में अब मेरे को भी जैसे कई कस्टमर यहाँ आते हैं, सर आपका फैक्ट्री कहाँ है। अब माल लेना उनको 20-25 हज़ार का, 30 हज़ार का, सर आपका फैक्ट्री कहाँ है। तो मैंने कहा यार सर जी मेरा तो कोई फैक्ट्री तो है नहीं, हम तो माल बनवाते हैं खाते पर से। ये फैक्ट है, सबका यही है, कोई बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा ये चीज़, ठीक है सर, जो मैं बता रहा हूँ यही फैक्ट होता है। आप यार 3-4 किसी भी एक इंसान के बस की बात नहीं है। जो माल बना रहा है वो कभी मार्केट में दुकान लेके नहीं बैठता है, ये भी रूल है। वो मार्केट में दुकान लेके नहीं बैठेगा। वो मात्र कितनी बजाय अगर मेरी डिज़ाइन बना रहा है तो अगर उसके पास में उसी टाइप की मशीन है जिससे वो सेम टाइप की डिज़ाइन बना सकता है, एक ही पैटर्न बना सकता है, तो मेरा एक पैटर्न उसके यहाँ बनेगा। दूसरा पैटर्न जो अलग मशीनें लेके बैठा हुआ है जिसके पास अलग थोड़ा हैवी काम है, तो वो दूसरा वाला दूसरा आइटम बनाएगा मेरा। तो इस जगह 10 जगह पे प्रोसेस होता है माल, अलग अलग जगह। और वहाँ पे आप मतलब क्या ये मील गोडाउन फैक्ट्री ऐसा नहीं होता है। आप अपना खुद भी ध्यान रखें इन चीज़ों से। और जो यहाँ पे आपको बैठोगे ना, यहाँ पे जब भी सूरत आओगे ना आप, तो आपको इतने लोग मिलेंगे स्टेशन पे, आपको रिक्शा वाले भी मिलेंगे, रिंग रोड जो मेन मार्केट एरिया पड़ता है सूरत का, वहाँ पे आपको दलाल भी मिलेंगे बाहर घूमते हुए। वो यही चीज़ आपको बोलेंगे कि चलिए डायरेक्ट मील में चलिए, चलिए डायरेक्ट गोडाउन में चलिए, फैक्ट्री में चलिए। और किसी सिंगल आदमी ने कभी परचेस किया है फैक्ट्री में जाके? आप इतने लोग वीडियो देखते हो, खुद मेरे को आप कमेंट करके बता दोगे भाई मैंने तो फैक्ट्री में जाके परचेस किया था या मील में जाके परचेस किया था। अरे नहीं होता है ऐसा सर, बिल्कुल नहीं होता है। तो इन भ्रम से बाहर निकलें। बहुत से कस्टमर होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं इन चक्करों में, मील फैक्ट्री के चक्कर में। अब जो कल मेरे पास में लेडीज़ कस्टमर थी, उन्होंने सुबह 9 बजे आए थे वो सूरत में, 4 बजे मेरी दुकान में पहुँचे थे वो, ठीक है सर, साड़ी परचेस करना था उनको। तो 4 बजे मेरे यहाँ पे पहुँचे, 4 बजे तक वो ये मील गोडाउन के चक्कर में आके मेरे को सीधा यही बात बोला, यार भैया पहले अगर यहाँ आ जाते तो हमारा काम सही हो जाता। और हमने ये सही सच बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार वो बोले कि पहले में हम यहाँ आ जाते तो हमारा काम सही हो जाता भैया। 4 बजे तक हम लोग वो बड़े गोडाउन के चक्कर में घूम रहे थे, लेकिन वहाँ गए तो एक ढंग की साड़ी हमको मिली नहीं, और वो गोडाउन तो दिखने को ही नहीं मिला जो वीडियो में दिखाया था। अब दिखने को सिंपल, मेरे को तो हंसी आई उस टाइम। मैंने कहा यार सीधी बात है, दिखने में मिलेगा कहाँ से दिखने के लिए वो चीज़, जब वो चीज़ है ही नहीं रियलिटी में, किसी और का आप जाके शूट कर रहे हो खाली। अबे मैं कर दूं यार, 5 मिनट लगेगा, 500 जने जानकार है, कहीं पे भी जाए जहाँ माल बनता है वहाँ पे दिखा दूं ये देखो मेरा माल बन रहा है। अच्छा क्या फ़र्क पड़ता है यार, देने वाला तो उसी रेट में जो रेट में आपको दुकान पर दूंगा मैं। तो आपको यही है, आपको जहाँ से रेट सही मिल रही है ना वहाँ से परचेस कर लो, उसमें कोई गलत नहीं है। वो चाहे अब कहीं से भी ला रहा है, वो खुद मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी मील चल रही है, उसकी फैक्ट्री चल रही है नहीं चल रही है, वो लेके बेच रहा है, आपको क्या लेना देना है यार। आप लो ना माल लो बेचो, आपको पैसे मिल रहे हैं, कमा रहे हो उसमें आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल मेथड होता है, इसी पे चलिए आप। अब दूसरों को देख के अगर कि वीडियो आप देखते हैं इतने सारे कि बड़ा गोडाउन देख लिया और देख लिया कर लिया, उनमें मत जाइए यार। और पहुंचो किसी मील पे तो मेरे को मैसेज करना, इस पे कमेंट करना, इस पे पता चले मेरे को भी कि यार कौन सी मील पे ऐसे पहुंच गए। और गलती से अगर आपको कोई ले भी गया या फिर आप पहुंच भी गए वहाँ पे अगर गलती से, तो आपको दुकान सेट करनी है 25,000 में, तो 25,000 में क्या एक ही डिज़ाइन लेके जाओगे अपने पास में? क्योंकि वो तो खाते वाले होते हैं। मेरी अगर 4 डिज़ाइन बना रहे हैं वो, तो 4 ही डिज़ाइन बनेगी, 5-5 हज़ार पीस बन जाएंगे उनमें। अब आपको उन 4 डिज़ाइन में से चाहे 1000 पीस लेने हो या 500 पीस लेने हो या 100 पीस लेने हो, ले लो, पर 4 डिज़ाइन से थोड़ी चलाओगे आप अपना काम। आपको वैरायटी चाहिए ना, आप वैरायटी बनाओगे तो आपको मार्केट में ही आना पड़ेगा। और मार्केट में सब यहाँ पे ऐसे नहीं बैठे हुए कि
कोई मतलब एक होता है ना कि गलत रेट में आपको माल मिले या फला नहीं निकला, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी रेटें ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, बस किसी का पेट बड़ा होता है तो ज़्यादा मार्जिन होता है, किसी का छोटा होता है तो कम मार्जिन होता है। मेरा देख रहे हो आप छोटा ही है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बेफिक्र हो के आप एमबी क्रिएशन में आ सकते हो, यहाँ से परचेज भी कर सकते हो। हमेशा अच्छी रेट और अच्छा सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा। और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताई है, तो इस पर ज़रूर गौर करना। ये बातें रियल में गौर करने वाली है, और आपका बिजनेस सेटअप अगर करना है तो इन बातों को लेके चलना पड़ेगा, तभी सेट होगा। क्योंकि एक छोटा अमाउंट डालते हैं यार, छोटा अमाउंट बहुत मुश्किलों से कई बार होता है ना, अरेंज करते हैं और अपना फ्यूचर देखते हैं उस बिज़नेस के अंदर। तो यार सिंपल सी बात है, अगर नॉलेज नहीं होगी, गलत जगह पर पैसा डाल दिया तो फिर क्या करेंगे, खत्म हो जाएगा। और ये मील गोडाउन के चक्कर में मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, आपका पैसा 100% खराब होगा ही होगा। क्योंकि आप खुद इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि कपड़े का भूत उतर जाएगा दिमाग से, कंफ्यूज कर देंगे। यहाँ के जो एजेंट है, जो रिक्शा वाले हैं, अब बड़े बड़े वो कर रखे हैं, मार्केट से आउटर साइड में आप जाते हैं, मार्केट से आउट साइड में ले जाएंगे वो रिक्शा वाले वगैरह, जो भी ले जाते हैं आपको, दलाल वगैरह मार्केट में रखते नहीं है। क्यों, उनको पता है कि ये मेन जो हब है ना कपड़े का, वो ये मार्केट है, टेक्सटाइल एरिया, रिंग रोड पड़ता है, ये सहारा दरवाजा, ये पूरा एड्रेस है। कहीं पे भी बोलोगे आप, बिल्कुल ये मार्केट के सेंटर में पड़ता है, चारों तरफ आपको मार्केट दिखेंगे यहाँ से। तो ये चीज़ें हैं। बाहर आप जब भी उनके साथ में जाते हो, वहाँ पे ये बड़े बड़े दिखेंगे आपको गोडाउन, लंबे चौड़े, फलाने ढेंगला। तो यार सोचते नहीं हो, वहाँ पे खुद नहीं सोचते कई बार चीज़, उनमें क्या रिजल्ट क्या निकलता है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, वो वाली चीज़ निकलती है। कोई सेटिस्फाई होके नहीं आता है, मैंने तो नहीं देखा है, होते भी होंगे सेटिस्फाई, मुझे उनसे कोई लेना देना भी नहीं है भाई। सबका काम सेट होना चाहिए, मेरी ये सोच है, कहीं से भी हो मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं जो फैक्ट है ना, वो चीज़ आपको बताता हूँ। इन चीज़ों का आप स्पेशली वाकई में ध्यान रखें, ये मील गोडाउन के चक्कर में अपना पैसा ख़राब नहीं करें। और बाकी तो देखो बातें होती रहती है। और खुद आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो यार देखिए, सिंपल बात है, इस चैनल को आप वीडियो देखते भी हो, करते भी हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी करो, चैनल को लाइक करें, कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है वो चीज़ स्पेशली बताओ हमें। आप बताओगे तो हमें नॉलेज पड़ेगी और आपको बेहतर जानकारी मैं दे पाऊंगा उस टॉपिक पे। और जो फैक्ट है ना, मैं हमेशा एक प्रॉमिस आपसे हमेशा रहेगा कि जो चीज़ फैक्ट है, एक्चुअल में जो चीज़ है, मैं वही सामने आपके रखूँगा। मुझे परवाह नहीं है कि मैं अगर आपसे 5-50 कमा रहा हूँ ना सर, तो सिंपल सी बात है, मैं एक ही गणित लेके चलता हूँ कि आप भी मुझसे कमा रहे हो, और मैं वो कड़ी नहीं तोड़ता हूँ कभी भी। मैं आपकी कमाई में झांकूंगा भी नहीं कभी भी। अगर आप, सिंपल बात है, मेरे यहाँ से अगर 100 रुपये की चीज़ है, बन के मेरे को पड़ रही है 100 रुपये में, मैं 110 में आपको दे रहा हूँ। आप अगर उस चीज़ को 150 में बेच रहे हो ना, तो वो आप 40 कमा रहे हो, मैं 10 कमा रहा हूँ, तो उन 40 पे मेरी नज़र नहीं पड़ेगी कि यार अगर ये 40 कमा रहे हैं तो एक बात है कि मैं 10 अपना और बढ़ा देता हूँ, मैं 120 कर देता हूँ। ये सोच नहीं है मेरी बिल्कुल भी। किसी भी इंसान की और दूसरे की कमाई पे मेरी नज़र नहीं रहती है। आप कमाएंगे, और आपका कस्टमर जिसको आप सिंगल पीस बेच रहे हैं आगे, वो भी हैप्पी रहना चाहिए कि मेरे को अच्छी रेट में माल मिला। तो ये कड़ी होती है, जब लास्ट कंज्यूमर हैप्पी रहता है ना, तो जो बनाने वाला होता है आइटम, जिसने फर्स्ट आपको दिया है माल, उसकी हैप्पीनेस उसी में होती है। जो एक सच्चा व्यापारी होता है और अच्छा व्यापारी होता है ना, उसकी हैप्पीनेस उसी में होती है कि उसका पीस खाली आप तक नहीं, आपसे भी जो परचेस करता है उस तक भी अच्छी रेट में पहुंचना चाहिए, जब जाके वो पीस सक्सेस होता है। खाली आपको बेच देने से हमारा माल, मैं कभी सोचता ही नहीं होगा आपको बेच दिया मतलब मेरा बिक गया, ऐसा सोच ही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ सोच जाती है लास्ट में, जब वो कोई लेडीज़ आपसे सिंगल पीस खरीद लेती है, परचेस कर लेती है, पहन लेती है, यूज़ कर लेती है, तब जाके वो पीस सक्सेस होता है। ऐसा मेरा मानना है, ये चीज़ है। तो बाकी मैंने मोटा मोटी आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताई है इसमें, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। मुझे नहीं पता अच्छी बताई है बुरी, लेकिन उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी आपको। तो आप वीडियो को हमेशा देखते रहिए, इस चैनल पर और भी वीडियो देखोगे आप तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कुछ बातें जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, और रियल में काम आने वाली बातें हैं यार। ठीक है, थोड़ा खुला बोलता हूँ, मुँह फट बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे तो सॉरी है उसके लिए, लेकिन जो सच है वो सच है, और वो हमेशा आपको मिलता रहेगा सच। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी अपन बातें नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। और कई बार, जैसे पिछला वीडियो मेरा था, मैंने आपको परचेजिंग सिखाई थी, वो बहुत अच्छा, उस पर कस्टमर का भी रिस्पॉन्स मिला, और कई लोगों ने वीडियो देखा तो उन्होंने भी अच्छा कमेंट वगैरह भी बहुत अच्छे थे उस पर, तो उन सब का थैंक यू। कई भाई मेरे रेगुलर हैं जो कंटिन्यू मेरा हर वीडियो भी देखते हैं, जैसे एक वीर जी करके हैं अपने, वो हर वीडियो देखते हैं, हर वीडियो पे उनका कमेंट भी आता है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए। और उम्मीद करूँगा कि अगर मेरे थ्रू आपको कुछ अच्छा मिलता है, तो अच्छी बातें अगर आप तक पहुंचती है, तो मैं बहुत खुशनसीब मानता हूं अपने आप को। एक और हमारे भाई हैं, वो हैं अपने झारखंड रांची से, हालांकि उनका तो माल भी अभी हमारे यहाँ से गया, अख्तर अंसारी करके नाम है उनका भाई का, तो वो भी बहुत अच्छे उन्होंने भी, वो भी हमारा हर वीडियो देखते हैं। इसी तरीके से
बस आपका प्यार मिलता रहे और कुछ चाहिए नहीं। बातें आपके लिए हमेशा सही, सटीक और सच्ची ही सच्ची आएगी आपको, ताकि आपको जानकारी भी मिले और अपना बिजनेस आप अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ। इस चैनल पे दूसरे वीडियो देखोगे, उसमें मैंने परचेजिंग भी बताई है। सेल मैं आगे बताऊंगा कि कैसे सेल करना है। अगर नया व्यापार आप चालू करते हैं, छोटा बिजनेस चालू करते हैं, तो सेल को कैसे करना है वो भी आगे मैं बताऊँगा। और बाकी इसके अंदर बिज़नेस स्टार्टअप से लेके मतलब इस कपड़े से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियाँ मैंने बहुत तरीके से बताई हुई है। तो विजिट करें उन वीडियो को भी और देखें पूरा, आपको बहुत सही। और एक स्पेशल मैं बात बोल देता हूँ, है आपको इस चीज़ का ध्यान रखा करो। मेरा जो देखिए, मैं कभी भी सोच के नहीं बैठता हूँ कि मुझे क्या वीडियो बनाना है। खाली एक टॉपिक मेरे दिमाग में आता है, मैं कई होते हैं ना जो पन्नों पर लिख लिया, या फिर अपन ने पूरा वो स्क्रिप्ट तैयार कर ली कि यार ये स्क्रिप्ट में मेरे को बोलना है, इतने से इतने टाइम तक ये पॉइंट बोलना है, ये सेकंड फेज़ में ये पॉइंट बोलना है। कुछ नहीं है मेरा ऐसा सिस्टम। खाली जो दिमाग में आता है, जो सच होता है ना, वो दिल से हाथों हाथ निकलता है, वो सीधा निकलता है। इतना सा फंडा है अपना। तो कभी भी सोच के नहीं बोलता हूँ। तो शुरुआत में जो 2-4 मिनट होते हैं ना, वो क्या है कि गर्म होने में लग जाता है। तो आप वीडियो को पूरा देखे करें हमेशा, ताकि आपको क्या है कि बीच में है ना 3-4 मिनट बाद में क्या फ्लो आता है यार बोलने का। कुछ सोच के बोलते हैं तो शुरू में भी आदमी अच्छी बात बोल सकता है, लेकिन शुरू में आपसे क्या हाय हेलो में निकलता है टाइम। तो आप वीडियो को पूरा देखें, उसमें आपको लास्ट तक अच्छी जानकारी मिलेगी हमेशा। तो ये चीज़ ज़रूर देखें। थैंक यू।